चलिए आज एक ऐसी कहानी और एक ऐसे विचार को समझते हैं जो सुनने में शायद बहुत आम लगे, लेकिन जिसकी कीमत हमारी पूरी जिंदगी हो सकती है। ये कहानी है उस कल की जिसका इंतजार हम सब कभी न कभी करते हैं। पता है, जिंदगी के जो सबसे बड़े पछतावे होते हैं ना, वो कभी अचानक से नहीं आते। वो बहुत धीमी आवाज में आते हैं, उन संकेतों की तरह जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा आइडिया है। वो छोटे छोटे फैसले जो हर रोज या तो लिए जाते हैं या फिर टाल दिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अमन से। और अमन वो हम में से कोई भी हो सकता है। उसके भी सपने थे, लक्ष्य थे, लेकिन उसके पास एक ऐसी आदत भी थी जो उसके सपनों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। अमन की दुनिया ना वो कल पर चलती थी। हर जरूरी काम, हर अच्छा बदलाव हमेशा आने वाले कल के लिए टाल दिया जाता था। पढ़ाई कल से, एक्सरसाइज पक्का कल से। ये एक छोटा सा शब्द था, कल, लेकिन ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बहाना बन चुका था। और यही तो कल की असली कीमत है। देखते ही देखते दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में। उसके दोस्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, कोई अपने करियर में, कोई अपने कारोबार में। और अमन अमन वहीं खड़ा था, बस उस कल का इंतजार करते हुए जो कभी आया ही नहीं। और फिर एक दिन उसकी टक्कर हुई सच्चाई से। एक स्कूल रियूनियन में उसकी नजर पड़ी अपने पुराने दोस्त रोहित पर। और ये वो मुलाकात थी जो अमन की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रोहित, जो स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट था, आज कमाल का सफल था। जब अमन ने उससे उसकी सफलता का राज पूछा तो जवाब बहुत ही सीधा और सरल था। जहां अमन हर काम को कल पर टालता था, एक परफेक्ट समय का इंतजार करता था, वहीं रोहित का एक ही मंत्र था, आज से शुरू करो। उसने ये सीखा था कि शुरुआत करने के लिए किसी परफेक्ट पल का इंतजार करना बेवकूफ़ी है। उस रात जब अमन घर लौटा तो उसने पहली बार खुद से एक बहुत कड़वा और बहुत सच्चा सवाल पूछा। ये सवाल किसी और के लिए नहीं था, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए था। एक ऐसा सवाल जिसमें उसकी आने वाली जिंदगी की पूरी तस्वीर छिपी हुई थी। और जब उसने आने वाले 5 सालों के बारे में सोचा तो उसे कुछ भी बदला हुआ नहीं दिखा। वही टालमटोल, वही बहाने और वही ठहराव। भविष्य की इस तस्वीर ने उसे इतना डरा दिया जितना कोई भी नाकामी उसे कभी नहीं डरा सकती थी। और उसी डर में उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। देखिए, असली खतरा बड़ी नाकामी नहीं होती। असली खतरा होता है स्लो रिग्रेशन, यानी धीरे धीरे पीछे छूट जाना। ये किसी नाव में हुए एक बड़े छेद की तरह नहीं है जो तुरंत दिख जाता है। नहीं, ये उस छोटे सी लीक की तरह है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता और वो धीरे धीरे नाव को डुबो देता है। उस रात अमन ने कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लिया, बल्कि एक छोटा सा लेकिन शायद अपनी जिंदगी का सबसे ताकतवर फैसला लिया। उसने परफेक्शन का बोझ अपने ऊपर से उतार फेंका और सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया कि शुरुआत करनी है। और उसकी शुरुआत कुछ ऐसी थी। पहाड़ जैसे लक्ष्य बनाने की जगह उसने बहुत छोटे, बहुत आसान कदम उठाए। पहले दिन बस 30 मिनट पढ़ाई, अगले दिन सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज। ये कदम इतने छोटे थे कि उन्हें टालने का कोई बहाना ही नहीं था। और इन छोटे छोटे कदमों का असर बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह हुआ। कुछ ही महीनों में ये छोटी छोटी कोशिशें आदत बन गईं। और इन आदतों ने अमन को वो लौटाया जो वो सालों पहले खो चुका था, खुद पर भरोसा। तो अमन की कहानी से सबसे अहम बात क्या निकलती है? यही कि जिंदगी में पछतावा एक दिन की घटना नहीं है। ये उन सैकड़ों हजारों छोटे छोटे गलत फैसलों का नतीजा है जिन्हें हम हर रोज दोहराते हैं, ये सोचकर कि अरे एक दिन से क्या ही फर्क पड़ता है। इसलिए अब सवाल ये है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, वो कौन सी चीज है जिसे अगर आज नहीं बदला गया तो आने वाले कल में उसका पछतावा जरूर होगा। अगर इसका जवाब हाँ है तो एक्शन लेने का समय शायद कल नहीं, आज है। हम अक्सर एक सही समय का, एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो परफेक्ट पल एक धोखा है, वो कभी नहीं आता। लेकिन पछतावा वो बिना बताए और बहुत तेजी से आ जाता है। कुछ न करने की एक कीमत होती है, और वो कीमत एक दिन हमें आईने में साफ दिखाई देती है। अगर आज बदलाव नहीं लाया गया तो एक दिन वही आईना उस इंसान को दिखाएगा जो हम बन सकते थे पर बने नहीं।
और वो नज़ारा शायद सबसे बड़ा पछतावा होगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर आज बदलाव की शुरुआत कर दी जाए तो एक दिन वही आईना एक बिल्कुल अलग कहानी बताएगा। वो उस इंसान की कहानी होगी जिसने सही समय पर सही फैसला लिया था, जिसने कल का इंतजार नहीं किया था। तो आखिर में सवाल वापस वहीं आ जाता है, फैसला किसी और का नहीं, हम में से हर एक का अपना है। क्या इंतजार करना है या फिर आज से ही शुरुआत करनी है?